ताकत के नशे से बाहर ना आ सकी। इमरान खान पर बगावत की दफात के तहत इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इमरान खान के इंटरव्यू को बुनियाद बनाया गया। फवाद चौधरी कहते हैं बगावत की शिक को लाहौर हाईकोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। यही वो एहतराम है जिसका मुजाहरा हुकूमत अदालतों के साथ कर रही है। इलेक्शन से फरार के लिए शहबाज सरकार हर हरबा आजमाने को तैयार। इंतखाबात के अल्तवा के लिए कौमी सलामती कमेटी के फोरम को इस्तेमाल करने की भोंडी कोशिश। कहा कौमी फोरम कौमी मामलात पर दबाव में नहीं आएगा। इजलास में मुल्क की सलामती और मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान में कलदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर भी इदारों को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है। पार्लियामेंट में अक़लियत ने जो करारदाद मंजूर की उसकी असल जगह रद्दी की टोकरी है। पीटीआई के रहनुमा असद उमर कहते हैं अदालत उज़्मा के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। क्या पाकिस्तान मावराए आइन रियासत बनने जा रहा है? पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद और भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार। 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जाली मुकदमात दर्ज किए, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। गैलप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया है। 66% कारोबारी इदारों ने बदतरीन हालात की तस्दीक कर दी। 61% इदारे मुआशी मुस्तकबिल से मायूस हैं। 90% इदारों ने मुल्क की मुआशी समत गलत करार दे दी। नापाक वजूदों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। मतलूब कलदम BNA का बानी और मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। अमन दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता था? महफूज पनाहगाहें कौन फराहम करता था? भारतीय एजेंसी रॉ के आलाकार गुलजार ने दौरान तफ्तीश सब राज उगल दिए। लाड़काना में एक ही घर के 2 नौजवानों को अगवा कर दिया गया। डाकुओं की जानिब से दोनों नौजवानों को जंजीरों में जकड़े तशद्दुद की वीडियो अहले खाना को भेज दी। डाकुओं ने नौजवानों की रिहाई के लिए 25 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। इसराइल का गजा की पट्टी पर फजाई हमला। फलस्तीनी इलाके को जंगी तैयारों से निशाना बनाया। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कराची तक खैबर रैलियां। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइल के जंगी जराइम की सख्त मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। कीवीज के शिकार की तैयारी। शाहीन आज से पंजे तेज करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तरबियती कैंप आज से लगेगा। पहला T20 14 अप्रैल को होगा। मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज को तलब करने का फैसला कर लिया गया। और आवाज़ ऐसी कि सुरूर बख्शे, लहजा ऐसा कि माहौल को पुरनूर कर दे। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 7 बरस बीत गए। अमजद साबरी की लाजवाल शख्सियत की याद अभी तक दिलों में ताज़ा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी।
उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।